शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की। दीपक, कहीं ना कहीं देखो उनकी कंट्रीब्यूशन तो है, पर जो उन्होंने बेंचमार्क सेट करा था उससे हम कहीं बहुत पीछे रह गए। एंड उनके जो एफर्ट थे, लाहौर बस सेवा रही हो, जो और एफर्ट थे कश्मीर के लोगों में कॉन्फिडेंस दिखाना, जो मॉडरेट थे टेररिस्ट उनके साथ बातचीत मंथन से होगा, आपसी बातचीत से होगा। बिकॉज तो ही वॉज अ मैन हु डिडंट बिलीव इन एक्सेलेटिंग द प्रॉब्लम्स, ही वॉज समवन हु बिलीव्ड इन सॉल्यूशंस। यानी कि जो लोग ऑपोजिशन में भी हुआ करते थे वो भी अटल जी की खिलाफत नहीं किया करते थे। अगर आप कश्मीर में उनका भाषण और इम्पैक्ट उनका रजौरी पुंछ में देखने को मिला था, तमाम जो एक समुदाय के लोग थे वो उठ खड़े हुए थे कि वी नीड अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लीडर चाहिए। वो सबसे ज्यादा लगाव जम्मू कश्मीर से उनका था और जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने जो सपने सोचे थे, जो उन्होंने कहा था कि कश्मीरियत, जमहूरियत, ये तमाम जो चीजें थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं पीछे। दीपक वो एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे, बहुत अच्छी बात करते थे, अच्छा बोलते थे, उससे अच्छा सोचते थे। उनको बिट्रेयल हुआ, जो कारगिल था एक्चुअली वाज ए बिट्रेयल टू वाजपेयी। उन्होंने लाहौर बस यात्रा करी, उसके बाद पाकिस्तान ने खंजर मारा ग्लव्स डालकर। वो एक काबिल प्रधानमंत्री दीपक, एक गठबंधन की सरकार को लेकर चले, लेकिन कभी नहीं डरते थे। त्याग पत्र उनकी जेब में मेरे ख्याल में प्रिंट होकर रहता था। जो लीडर थे वो एक ऐसे आदमी थे जिसने संगठन को बनाया और उसको किया। लेकिन अडवाणी जैसे बड़ी शख्सियत को भी मालूम था कि कितना बड़ा पिलर थे वाजपेयी। और एज ए प्राइम मिनिस्टर पीपल मे क्रिटिसाइज, उनके हार गए, उसके बाद इंडिया शाइनिंग की कैंपेन चली थी, लेकिन वो बहुत ही सफल प्रधानमंत्री थे दीपक। पाकिस्तान में इंडिया की टीम गई थी दीपक 2004 में, और आप जानते हैं क्या हुआ था? पाकिस्तान की क्राउड ने एक तरफ तिरंगा और एक तरफ पाकिस्तान का झंडा बनाया था अपने गालों पे दीपक, और वो इंडिया के नारे मतलब शाउट कर रहे थे। इतना प्यार था क्राउड में। आप कभी समझ सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के नागरिक एक तरफ एक अपने देश का झंडा बनाए और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क का? ऐसा कभी नहीं होता दीपक। और शायद उनका जन्म 25 दिसंबर को होना, और वो एक सेंटा क्लास की तरह दीपक, जिनसे लगता था लोगों को बहुत उम्मीद है। 25 दिसंबर 1924 को पैदा हुए एक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, और आज उनकी 100वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी को हर शख्स अपने अपने तरीके से याद करता है। किसी ना किसी को उनकी कोई ना कोई बात जरूर भाती है। मगर जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी का खास लगाव था, और जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने काफी नीतियां बनाई, रोड मैप दिए। क्या उनके सिद्धांतों का जम्मू कश्मीर आज जमीनी सतह पर है? क्या कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का जो एक नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, क्या जम्मू कश्मीर आज उसी राह पर है? क्या वो 3 शब्द जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज जिंदा हैं? इन सब पर आज बात करेंगे, और आज का विचार विमर्श उसी भारत रत्न अटल जी को समर्पित। और मेरे साथ 2 खास मेहमान, जम्मू से पवन शर्मा और दिल्ली से विकास शेखर शर्मा, और इन दोनों का भी कहीं ना कोई खास बिंदु अटल जी से जुड़ता होगा। तो शुरुआत सबसे पहले दिल्ली से, क्योंकि अटल जी का दिल्ली को लेकर एक खास चीज जो रही, वो दिल्ली से बैठकर भी हर राज्य, हर शहर के लोगों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े रहे। और विकास जी के बारे में मैं ये खास कहूंगा कि उन्होंने बहुत करीब से अटल जी को कहीं ना कहीं देखा, महसूस किया, जो आज के विचार विमर्श में साफ झलकेगा। विकास जी, अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों का जम्मू कश्मीर क्या आज जमीनी सतह पर कहीं दिख रहा है? मैं यही पहले पूछूंगा। दीपक, कहीं ना कहीं देखो उनकी कंट्रीब्यूशन तो है, पर जो उन्होंने बेंचमार्क सेट करा था उससे हम कहीं बहुत पीछे रह गए। आपने खुद ही कहा इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं पिछड़ गई। और हम आंसरेबल हैं उनको, क्योंकि उन्होंने गतिविधियों को तेज़ करा था, और 2002 में जो पॉपुलर गवर्नमेंट चुन के आई थी, एंड उनके जो एफर्ट थे, लाहौर बस सेवा रही हो, जो और एफर्ट थे कश्मीर के लोगों में कॉन्फिडेंस दिखाना, जो मॉडरेट थे टेररिस्ट उनके साथ बातचीत, क्योंकि वो समझते थे कि किसी भी चीज़ का हल मंथन से होगा, आपसी बातचीत से होगा। बिकॉज इफ़ द काइन हैज़ 2 साइड्स, मेरा व्यू पॉइंट ब्लाइंड हो सकता है, मैं दूसरे की सुनूं, कहाँ उसको घात हुआ है, कहाँ उसके दिल में कोई दुख है, कोई चीज़ है, ताकि उसका एक सरफेस पर उसका कोई ना कोई निकाला जाए सोल्यूशन।
तो ही वॉज अ मैन हु डिडंट बिलीव इन एक्सेलेटिंग द प्रॉब्लम्स, ही वॉज समवन हु बिलीव्ड इन सॉल्यूशंस। और अंदर से कवि थे, लेखक थे, और कहीं ना उनकी इमोशंस जो थी वो छुपाते नहीं थे, उनको जो कहना होता था वो खुलकर कह देते थे। अटल बिहारी वाजपेयी वो मनमोजी आदमी थे, वो शायद कहते वक्त लफ्ज़ों को चुनते नहीं थे, लफ्ज़ उनको चुनते थे, वो शख्सियत थी। तो अब इसमें जैसे जैसे डिस्कशन में बढ़ेंगे हम इसमें और बात करेंगे दीपक, लेकिन कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हमने उनके सपनों को थोड़ा ना थोड़ा धोखा दे दिया है। पवन जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मैं फिर वहीं पर बात करूंगा कि ऐसी शख्सियत थे जिनकी बहुत कम ऑपोजिशन थी, यानी कि जो लोग ऑपोजिशन में भी हुआ करते थे वो भी अटल जी की खिलाफत नहीं किया करते थे। यहां तक कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने तो ये भी कह दिया कि अटल जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, अब बीजेपी की बात करते हैं। वो एक ऐसे शख्सियत थे, शायद आजाद भारत के एक ऐसे इकलौते नेता होंगे जिनकी खिलाफत बहुत कम हुई, क्योंकि वो हर वर्ग की हर तरह से बात सुनते थे और समझते थे। तो पवन जी, वही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का जम्मू कश्मीर, क्या कुछ सपने अधूरे रह गए? दीपक, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। 2003 की बात है, मैं दैनिक जागरण में था। एक असाइनमेंट के लिए मुझे पुंछ राजौरी भेजा गया था। 18 अप्रैल का दिन था। कश्मीर में 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सभा को संबोधित किया। हम उस सभा में तो नहीं थे, लेकिन जो वहां से बाद में पता चला, जो बयान आए, उसके बाद पुंछ के भीतर हमने एलओसी के इलाके में थे और वहां पर जो इम्पैक्ट था, अगर आप कश्मीर में उनका भाषण और इम्पैक्ट उनका राजौरी पुंछ में देखने को मिला था। तमाम जो एक समुदाय के लोग थे वो उठ खड़े हुए थे कि वी नीड अटल बिहारी वाजपेयी जैसा लीडर चाहिए जो देश को कहीं से कहीं और लेकर जाए। और उन्होंने कश्मीर में कहा था, श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, कि आपके लिए दिल्ली के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। पहले क्या हुआ, किसने क्या किया, आपके साथ क्या हुआ, आप उसको एक साइड में रखिए, हम आपका दुख दर्द बांटने आए हैं। वो इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर में उस समय पड़ा था। आज 21 साल हो गए हैं, 2003 और 2024। आज भी कई बार हमें मौका मिलता है राजौरी पुंछ जाने का। तमाम जो बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि उनके जैसा कोई लीडर नहीं आया। हर कम्युनिटी के लोग उसको पसंद करते थे। और आज का दिन जैसे हम सब लोग मना रहे हैं, जगह जगह पर हो रहा है कार्यक्रम उनका जन्म शताब्दी का, तो मुझे लग रहा है कि उनको श्रद्धांजलि जो है वो सबसे ज्यादा लगाव जम्मू कश्मीर से उनका था। और जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने जो सपने सोचे थे, जो उन्होंने कहा था कि कश्मीरियत, जमहूरियत, ये तमाम जो चीजें थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम पिछड़े हैं पीछे। हम उनके उस सपने को पूरा करने में, जहाँ की सरकारें, जहाँ के सियासतदान, जहाँ की जो भी आप कह सकते हो कि जितना भी प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ी जरूर है। विकास जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री के तौर पे जितना भी कार्यकाल रहा, उस दौरान बहुत सारी चीजें हुई। कभी पोखरान हुआ, तो कभी कारगिल, तो कभी 2001 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ। मगर ऊपर से सहज दिखने वाले अटल बिहारी वाजपेयी अंदर से बहुत ही टफ पर्सनैलिटी थे। आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके साथ काम किया, क्योंकि उस समय आप भी एक मंत्री के साथ, चमनलाल गुप्ता जी के साथ थे, और आपने बहुत सारी मीटिंग्स में, बहुत सारे फैसलों में अटल जी को बहुत करीबी से देखा होगा। क्या वाकई में एक ऊपर से सहज दिखने वाला, अंदर से टफ पॉलिटिशियन, एक टफ एडमिनिस्ट्रेटर अटल बिहारी वाजपेयी थे, और आज उनकी कमी जम्मू कश्मीर को टैकल करने में दिखती है? दीपक, वो एक सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे, बहुत अच्छी बात करते थे, अच्छा बोलते थे, उससे अच्छा सोचते थे। लेकिन जब भी बात अपनी मिट्टी की, देश की आती है, तो मेरे ख्याल में ऐसे इंसान अंदर से फौलाद और स्टील होते हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए, आपने ठीक कहा, उनको बिट्रेयल हुआ। जो कारगिल था एक्चुअली वाज ए बिट्रेयल टू वाजपेयी। उन्होंने लाहौर बस यात्रा करी, उसके बाद पाकिस्तान ने खंजर मारा ग्लव्स डालकर, लेकिन उसके बाद भी वो अपने डिसीजन पर बने रहे। और कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी सेना को और सब तो प्रोत्साहन दिया। और उसके बाद अब 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद भी कोई और प्रधानमंत्री होता दीपक, तो देश उसकी धज्जियाँ उड़ा देता। वाजपेयी थे जिन्होंने ना ही सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, और उन्होंने मतलब बन के रहे कि ये हो सकता है।
समझ रहे हो? तो अगर कोई और प्रधानमंत्री होता दीपक, आज ही मैं कहता हूँ बहुत कुछ होता है इस देश में, लेकिन उन्होंने किसी समुदाय के खिलाफ कोई नहीं करी। वो ही नहीं, जो गोधरा के इंसिडेंट हुए, कौन ठीक कौन गलत दीपक बात की बात थी, उस वक्त आपसी भाईचारा और सद्भावना बनाने की बात थी। तो वाजपेयी को कहीं ना सेंट वाजपेयी की तरह देखा जाता था। वो एक काबिल प्रधानमंत्री दीपक, एक गठबंधन की सरकार को लेकर चले, लेकिन कभी नहीं डरते थे। त्याग पत्र उनकी जेब में मेरे ख्याल में प्रिंट होकर रहता था। और जो जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता थे, शरद यादव जैसे नेता थे, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला सकते, तब उनको भी संभाल लेते थे। और वाजपेयी जी को सभी हम कहते मिलते थे, नहीं नहीं नहीं, आप इस्तीफा मत देना, हम बदल रहे हैं। वो ऐसे इंसान थे। एक वोट पे, सैफुद्दीन सोज के वोट पे उनकी 13 दिन वाली सरकार गिरी थी दीपक, लेकिन प्रमोद महाजन जैसे लोग थे जो मनूवर कर सकते थे। एक क्या, वो 10 लोग ज्यादा कर सकते, लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेगा। वो शख्स थे वाजपेयी। वाजपेयी वो इंसान थे दीपक जिनको एक यंग वाजपेयी को नेहरू ने कह दिया था दैट ही हैड सीन द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन हिम। तो वाजपेयी को देश ने चुना, पार्टी ने चुना, नहीं तो अडवाणी ने बहुत काम किया था बीजेपी के लिए। अडवाणी नेचुरल लीडर थे। वो एक ऐसे आदमी थे जिसने संगठन को बनाया और उसको किया। लेकिन अडवाणी जैसे बड़ी शख्सियत को भी मालूम था कि कितना बड़ा पिलर थे वाजपेयी। और एज ए प्राइम मिनिस्टर पीपल मे क्रिटिसाइज, उनके हार गए। उसके बाद इंडिया शाइनिंग की कैंपेन चली थी, लेकिन वो बहुत ही सफल प्रधानमंत्री थे दीपक। उनकी सफलता की सबसे बड़ी मिसाल मैं दूंगा, मुझे खारिज रही है, आप भी एक स्पोर्ट्स लवर हैं। पाकिस्तान में इंडिया की टीम गई थी दीपक 2004 में, और आप जानते हैं क्या हुआ था? पाकिस्तान की क्राउड ने एक तरफ तिरंगा और एक तरफ पाकिस्तान का झंडा बनाया था अपने गालों पे दीपक, और वो इंडिया के नारे मतलब शाउट कर रहे थे। इतना प्यार था क्राउड में। आप कभी समझ सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के नागरिक एक तरफ एक अपने देश का झंडा बनाए और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क का? ऐसा कभी नहीं होता दीपक। मेरे कुछ दोस्त थे जो टेस्ट मैचेस को देखने के लिए पाकिस्तान गए थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान में हमने जहां खाना खाया, कोई चीज़ ली, उन्होंने हमसे दुक्की नहीं ली, पैसा नहीं लिया। उन्होंने बोला आप हमारे भाई हो, आप जम्मू कश्मीर से आए हो, इंडिया से आए हो। ये थी सद्भावना। सेंट वाजपेयी बन गए थे दीपक। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, और लोग पता नहीं क्यों उनकी मुंह से निकली वाक्य को ऐसे मानते थे कि ये सच हो जाएगा। तो ऐसा प्रभाव था। ही वॉज लाइक ए पाइड पाइपर। और शायद उनका जन्म 25 दिसंबर को होना, और वो एक सेंटा क्लास की तरह दीपक, जिनसे लगता था लोगों को बहुत उम्मीद है। पवन जी, जैसे विकास जी ने एक एग्जाम्पल देके बताया 2004 का भारतीय क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान का, उससे एक चीज साफ जाहिर होती है कि वाजपेयी जी की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो नफरत में से मोहब्बत को निकाल लेते थे, ढूंढ लेते थे। वाजपेयी जी जब केंद्र में सरकार चला रहे थे पवन जी, उस समय जम्मू कश्मीर में पीडीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी, यानी कि उनकी ऑपोजिशन पार्टी की जम्मू कश्मीर में सरकार थी। और आज भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट पोजीशन सेम है। केंद्र में एनडीए की सरकार है और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस है जो उनसे ऑपोजिशन में है। आज की स्थिति में जिस तरह से वाजपेयी जी ने उस समय के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद के साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से जम्मू कश्मीर को भी समझा, जम्मू कश्मीर के फैसले भी लिए, आपको लगता है कि जो उनकी नीतियां थी, फिर वही हम नारे पे वापस आएंगे, कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, आज उन 3 शब्दों को लेकर बहुत जरूरत है जम्मू कश्मीर में आज भी अगर नया जम्मू कश्मीर बनाना है? पवन जी बिल्कुल, देखिए इसमें 2 चीजें हैं दीपक की। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दोनों अटल जी के मुरीद रहे हैं। दोनों ने अपने अपने एक्स के ऊपर उनको अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। फारूक अब्दुल्ला तो ये भी लिखते थे कि वो मेरे बहुत करीबी मित्र थे, हम बहुत बार उनसे कुछ ऐसी भी बातें करते थे जो सियासी नफा नुकसान से उठकर थोड़ी उस साइड की होती थी। और उनका ही एक वो था, एक बयान था फारूक साहब का कि उन्होंने कहा था कि मैंने अटल जी से कहा कि अगर पाकिस्तान से बात होती है तो जम्मू कश्मीर में शांति आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि मित्रता के लिए हम हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, बशर्ते कि हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए। तो ये उनका एक अपना कैरेक्टर था कि वो राजनीति में नफा नुकसान की परवाह नहीं करते थे। जो फैसला लेना होता था अड़िग वो फैसला लेते थे, वो चाहे पोखरण का हो। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर बहुत संजीदा थे। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो उनका ये भी कहना था कि जम्मू कश्मीर के भीतर लोग जो हैं, जो एक खाई बन चुकी थी, उस खाई को अगर दूर करना है तो वो आपसी भाईचारे से, आपसी प्यार से दूर होगा। और वही मूल मंत्र उन्होंने दिया था। और उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि अगर अटल जिंदा होते तो जम्मू कश्मीर की स्थिति आज कुछ और होती। विकास जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अटल बिहारी वाजपेयी जी से जो रिश्ता था, शायद एक पिता पुत्र से भी ज्यादा घनिष्ठ संबंध वाला रिश्ता था। ये हमने देखा भी जब वाजपेयी जी इस दुनिया से गए कि मोदी जी ने किस तरह से रिएक्ट किया, कैसे उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से उसमें जो है बीच में शामिल किया उनके अंत्येष्टि में। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वाजपेयी जी की जम्मू कश्मीर को लेकर नीतियों को आगे बढ़ा पा रहे हैं, उन्हीं लाइंस पर चल रहे हैं, या फिर सिचुएशन डिपेंड करती है? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो आज से 25 साल पहले की है और 2 दशकों में बहुत कुछ बदला है जम्मू। दीपक, आपने सही कहा। वाजपेयी राजनीति के भीष्म पितामह थे। कौरव हों कि पांडव हों, उनके अपने हों कि उनके दुश्मन हों, उनको एक रिस्पेक्ट के साथ देखते थे और शायद पर्सनली उनसे एडवाइस लेने जाते थे। उनमें उनके सबसे घनिष्ठ मित्र थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनको एक दूसरे को गुरुजी कहता था, दूसरा दूसरे को पंडित जी कहता था। तो वाजपेयी का जो रोल था ना कश्मीर को लेके ऐसा था दीपक कि जिसको शायद कहीं ना कहीं मोदी जी भी मानते हैं, और वाजपेयी की तरह ही नरेंद्र मोदी का भी कश्मीर के लिए खास लगाव है। वो लाल चौक पे तिरंगा फहराने की बात अलग रही, लेकिन उन्होंने कहा था मैं कश्मीर के लिए करना चाहता हूँ। देखो 370 के एंगल से मत देखिए, उन्होंने 370 तोड़ना था, क्योंकि देखो इस जो हमारी स्टेट की प्रॉब्लम थी ना, वो रीजनल भी है और रिलीजियस भी है। इसमें कहीं ना कहीं देखो किसी भी चीज़ को डिसिप्लिन में लाना हो तो कुछ चीज़ को निकालना पड़ता है, और 370 एक शायद ऐसा शब्द था जिसको निकालना जरूरी था ताकि दोनों रीजन पास आए, इंडिया JNK के पास आए। तो कहीं ना कहीं मोदी अपने तरीके से, आपने कहा ना दशकों का अंतर है, मोदी अपने तरीके से वाजपेयी जी के पथ पर चले हैं। लेकिन इस वक्त समय डिफिकल्ट है, क्योंकि देखो दीपक अब सोशल मीडिया का है, आप कुछ भी करते हो बड़ी जल्दी वायरल हो जाती है चीज़ें। उस समय PR नहीं था, फिर भी वो हीलिंग टच इंडिया में नहीं, उसकी गूंज पाकिस्तान तक गई वाजपेयी की। और आपने सही कहा, अपने मोदी जी के जो सही राजनीतिक गुरु हैं वो अडवाणी जी को मानती है दुनिया, पर मुझे लगता है कि मोदी जी अंदर से अंदर अपना गुरु और धर्म गुरु वाजपेयी जी को मानते थे, और वो जानते थे कि उनकी नीतियां सही हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी का उल्टा है, मोदी जी बाहर से बहुत टफ और एक बहुत ऐसे इंसान नजर आते हैं जो हिटलर टाइप होगा, माई वे और हाईवे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से बहुत इमोशनल और सेंसिटिव इंसान भी हैं। तो कहीं ना दोनों में एक चीज़ मेल खाती है, they understand human emotions, they understand the sensitivity of the problem, and एक ने अगर हार्ड ग्लव्स के साथ उसको हैंडल करा है, दूसरे ने सॉफ्ट टच करा था। लेकिन कश्मीर में जाके मोदी जी भी जब बात करते हैं, he gives respect to the Kashmiri people, he respects their religion, and वो एक सद्भावना की बात करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक ही सड़क पर शायद दोनों चल रहे हैं। स्टाइल डिफरेंस हो सकते हैं क्योंकि दो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी अलग है। पवन जी, क्रिटिकल सा सवाल है, बाद में मैं विकास जी से भी पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूं। जम्मू कश्मीर में आप हैं, हर बार हम यही सुनने को मिलता है कि वाजपेयी जी की नीतियों पर आज की बीजेपी नहीं चल रही, मगर दूसरी ओर मैं एक और चीज सोचता हूं और आपसे सीधे ये पूछता हूं कि क्या कश्मीर के नेताओं ने उस तरह से बीजेपी के सामने हाथ बढ़ाया कि वो बीजेपी को ये कहें कि आप जम्मू कश्मीर में, बीजेपी जब मैं कहता हूं तो केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, तो क्या आज जो अपने एक्स पर वाजपेयी जी के लिए मैसेज लिखे जा रहे हैं कश्मीरी नेताओं द्वारा, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, या महबूबा मुफ्ती, या अल्ताफ बुखारी हो, या फिर सज्जाद लोन हो, ये सभी लोग वाजपेयी जी की तो बात करते हैं, मगर क्या इन्हें नहीं लगता कि वाजपेयी जी की ही नीतियों को कश्मीर में अगर आगे बढ़ाना है तो कश्मीरी नेताओं को भी केंद्र सरकार के साथ एक तरफ आना होगा, क्योंकि एक तरफा हाथ बढ़ाकर कभी भी चीजें आगे नहीं बढ़ती? पवन जी, देखो कश्मीर का कौन सा ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना रहा हो? महबूबा मुफ्ती सत्ता में रही भाजपा के नहीं, साथ रहना और नीतियों नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, दो अलग। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये सब लोग उनके साथ काम कर चुके हैं, सज्जाद लोन भी, उमर अब्दुल्ला भी, लेकिन बात जब नीति की आती है तो कश्मीरी नेता जो हैं वो अपने मुनाफ के लिए सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जम्मू विंग जो है उसने क्या करना क्या नहीं करना वो उनको आप एक साइड पे अगर रख देते हैं तो केंद्र सरकार और कश्मीर के बीच में जो आपसी तालमेल चाहिए था, जो आपसी मिलाप चाहिए था, वो कहीं ना कहीं कमी रही है, वो चाहे उस तरफ रही हो या इस तरफ रही हो। हाँ, इतना जरूर है कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो नीतियां थी, जिनको लेकर एक सपना संजोया गया था कि कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम करना है, उसमें मैं ये मानता हूं कि ज्यादा कमी कश्मीरी नेताओं की तरफ से रही, थोड़ी कमी केंद्र सरकार की ओर से भी रही, तभी ये तालमेल पूरा इतने सालों में नहीं बन पाया। विकास जी, सेम सवाल आपसे भी है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों का जम्मू कश्मीर बनाने में कहीं कमी रही तो वो पूरी कमी दिल्ली से नहीं रही, कहीं ना कहीं कमी कश्मीर की तरफ से भी रही, और ऐसे में फिर जब कमी रह जाए तो जो भी केंद्र में सरकार हो वो थोड़ा सा हार्ड तो होती है। आप क्या मानते हैं? दीपक, इसमें आज अगर फयाज साहब इस डिस्कशन में होते तो वो एक बात बोलती कि स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए। इसमें स्टेक होल्डर था कश्मीर का आम नागरिक, वहाँ की पॉपुलेशन। इसने पवन जी ने सी कहा,
हर कश्मीर के नेता ने इनके साथ पावर का, सत्ता का मज़ा भी लिया है और जाके इनके साथ डिस्कशंस भी की हैं और अच्छे रिश्ते हैं। पर पब्लिक के सामने जब ये नेता आते हैं तो ये चीज़ नहीं बोलते। दीपक देखो, रिलीजन में मैं खुल के कह रहा हूँ ये बात, रिलीजन को इसमें से निकालना होगा और कश्मीर की जनता को ये पहचानना होगा 47 से पहले जो हुआ 47 के बाद ये हिंदुस्तान में है। उसको इंडिया कहिए, भारत कहिए, हिंदुस्तान कहिए, जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे पास है वो हमारा अभिन्न अंग है, हम सब एक हैं। और जब वाजपेयी जी का हीलिंग टच उन तक पहुंच गया, उसको वो सेठ वाजपेयी बुलाते हैं। कश्मीर के किसी ऑटो रिक्शा वाले से भी बात करिए, किसी टैक्सी वाले से बात करिए, वो कहेंगे सेठ वाजपेयी। उनको एक महात्मा के रूप में देखते थे दीपक। तो अगर वो कहीं ना कहीं ऐसी बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो उन पर विश्वास करते थे। लेकिन वही विश्वास उनको अपने नेताओं की तरफ से चाहिए था कि वो भी उन पर विश्वास कर रहे हैं। ये नेता दिल्ली में आके एक भाषा बोलते थे और अपने लोगों के बीच जाके दूसरी भाषा, अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए। कहीं ना कहीं अगर इन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया होता दीपक, तो ये ब्रिज हो सकता था गैप। जम्मू की बात पवन जी ने ठीक कहा, बाद में आती है। जम्मू वाले कभी भी कश्मीर को नफरत से नहीं देखते। हाँ, एक डिसबिलीफ है, डिस्ट्रस्ट है, लेकिन जब कश्मीर वाले खुले दिल से आगे बढ़ेंगे, और कश्मीर के लोग भी शायद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके नेता उनको अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये समझाते हैं कि ये 2 रीजन है, वो इंडिया के साथ ज़्यादा हैं, हमारे राइट्स को मार देंगे, हमें एक्सप्लॉइट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ के लीडर्स ने इनको फेल किया। आज जिस तरह से उमर अब्दुल्ला चल रहे हैं, अगर पूरी ईमानदारी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ चलें, और अगर हाँ ये बात भी है कि दिल्ली से वो ईमानदारी हुई जो वाजपेयी साहब के दिल में थी, तो कहीं ना कहीं हम एक नया जम्मू कश्मीर देखने में कामयाब हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं वो सैल्यूट होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो सच्ची सोच को, जहां उन्होंने बात करी थी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की। तो वो ख्वाब शायद सच होता दिख रहा है दीपक। कम लोग होते हैं एक शताब्दी में जब पैदा हो और अगली शताब्दी तक उन्हें लोग याद रखें, मगर अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी 100वीं जयंती के बाद भी अगर कन कन जन जन में श्रद्धांजलि दी जा रही है और याद किया जा रहा है, तो उसका कारण यही था, किरदार, कर्म और किस तरह से वो अपने आप को पेश किया करते थे जन जन के बीच में। पवन जी, आखिरी सवाल आपसे कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया जाएगा बीजेपी में, केंद्र सरकार में और जम्मू कश्मीर में? और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो इसका मतलब एक पार्टी नहीं है, एक संगठन नहीं है, क्योंकि वो जन जन के नेता थे। क्या हम उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ा पाएंगे जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने में? बिल्कुल, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग किया जा रहा है, बशर्ते कि दोनों हाथ मिलने चाहिए। केंद्र के और जम्मू कश्मीर सरकार के नीतियां जो हैं, जो एक उनका सपना था, जो रोड मैप था, वो आगे बढ़ेगा। और जम्मू कश्मीर की बीजेपी के 28 विधायक जो हैं, वो भी उन्हीं नीतियों का एक हिस्सा, उसी का वो भी पालन करेंगे। लेकिन बात वही है कि हाथ दोनों तरफ से मिले, और जब हाथ जुड़ेगा तभी उनकी नीतियों का यहाँ पर स्वरूप दिया जाएगा, उनके रोड मैप को। विकास जी, शायद महात्मा गांधी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे नेता होंगे जिन्हें लोग एक शताब्दी के बाद भी आज उनके सिद्धांतों को, उनके शब्दों को बहुत ताजा मानते हैं। और युवा वर्ग में भी वाजपेयी जी बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं और लोग उनकी जीवनी से अच्छे खासी तौर पर परिचित हैं। क्या हम उनकी चीजों से सीखकर जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना सकते हैं? और क्या इसको लेकर सिर्फ एक पार्टी बीजेपी नहीं, जो उनकी अपनी पार्टी थी, क्या बाकी पार्टियों को भी आगे बढ़ना होगा और उन्हीं चीज पे चलना होगा ताकि जो उनका रोड मैप था वो एक दिन सफल हो पाए? दीपक, मुझे गालियां मिल सकती हैं इस बात के लिए। महात्मा गांधी ने भले ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ आज़ादी की जंग लड़ी हो, उसमें उनके साथ और भी नेता थे, इंपॉर्टेंस थी, लेकिन महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने के लिए, इसके विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को उस इंसान के रूप में याद रखा जाएगा जो मजहबों की दीवारों को तोड़कर इस देश को जोड़ना चाहते थे। देश को ही नहीं, वो पड़ोसियों के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे चाहते थे। तो कहीं ना कहीं वो फेविक्विक का काम कर रहे थे। वो इंसान था वाजपेयी जिस पे सब विश्वास करते हैं दीपक, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का लोग हो। पता नहीं उनकी भाषा में, उनकी शैली में ऐसा क्या था दीपक, लोग उन पे विश्वास करते थे, उनकी बात को सत्य मान कर चलते थे। कोई ऐसा इंसान मुझे नहीं देखा उनकी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी चीज़ हो सकती जो पर्सनल लाइफ में उनको क्रिटिसाइज करे कि उनकी ये थी, कमियां थी, लेकिन एज अ लीडर एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम। आई हैवंट कम अक्रॉस अ सिंगल पर्सन हु सेज वाजपेयी वाज नॉट अ गुड लीडर, ही वाज अ ग्रैंडेस्ट लीडर ऑफ लास्ट सेंचुरी। और इसमें कहीं ना कहीं योगदान था उनकी सच्चाई का, उनके निस्वार्थ भाव का, और कहीं ना कहीं उनके कवि होने का। एक अच्छे कवि थे, अच्छे लेखक थे, और शायद दिल के सच्चे इंसान थे, और उस रिस्पेक्ट को उन्होंने पाया। लेकिन अभी भी ये देश शायद उनको
अच्छी श्रद्धांजलि एक्चुअल जो है उनको तभी दे पाएगा जब सब मजहब मिलकर रहेंगे। और जब आज एक त्यौहार है क्रिश्चियंस का, चाहे क्रिसमस, इस दिन सब मनाते हैं। ये ऐसा क्योंकि दिस इज टुवर्ड्स द ईयर एंड फेस्टिविटीज़ होती हैं। दीपक, कल भी हम बात करते हैं, न्यू ईयर आ रहा होता है, तो वाजपेयी का जीवन वही त्यौहार था जो 25 दिसंबर को आता है, उनका जन्मदिन। फेस्टिविटीज़ होती हैं, उनको हमेशा सेलिब्रेट किया जाए और उनकी अच्छे चरित्र को और उनके अच्छे जो चीज़ें उन्होंने कही थी उसको कहीं ना कहीं हम जिएं, फ्यूचर जनरेशंस भी वो जिएं। यही उनको सही श्रद्धांजलि, यही उस इंसान को सही रिस्पेक्ट होगी। दीपक, बहुत धन्यवाद। आज क्रिसमस भी है, आज तुलसी पूजन दिवस भी है और आज अटल दिवस भी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ दशक पहले एक बात कही थी जो देश में सच भी हुई। उन्होंने कहा था गोवा के एक अधिवेशन में कि एक दिन सूर्य खिलेगा, कमल, एक दिन सूर्य यहां से निकलेगा और कमल खिलेगा। तो मुझे लगता है कि उनके सिद्धांत जम्मू कश्मीर में भी एक दिन सच होंगे और उनके सिद्धांतों का नया जम्मू कश्मीर एक दिन जरूर बनेगा। इसी उम्मीद के साथ हम ये आपके ऊपर छोड़े जाते हैं कि आपको क्या लगता है, कहां कमी रह गई, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग समझ पाएं कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांत में कहीं कुछ कमी रह गई हमें पूरा करने में, और अगर रह गई तो कैसे पूरा कर पाएंगे। ये कमेंट करके भी बताइए। और आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं ये हमें जरूर बताते रहिए। किन किन टॉपिक्स पर आप विचार विमर्श देखना चाहते हैं ये भी बताते रहा करिए। बहुत धन्यवाद।